नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में जो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो सहारनपुर मंडल से 3 सीटों पर करारी हार हुई है। हालांकि इसमें मेरठ और जो बागपत बिजनौर की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई हैं। इस पर बात करेंगे, क्या कुछ कमियां रही हैं। इस पर जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सहारनपुर से। और क्या कुछ खूबियां रही हैं कांग्रेस और गठबंधन की, जिसको लेकर के जीत हासिल हुई है कांग्रेस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश दत्त शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देकर के चुनाव के बीच में गई थी, क्या कुछ ऐसी खामियां रही हैं कि 400 पार तक नहीं पहुंच पाई हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, 400 पार का नारा दिया था, मगर चुनाव अगर चुनाव की तरह होता, एक दल विशेष बहुजन समाज पार्टी का वोट, तमाम वोट, अधिकतर वोट गठबंधन को शिफ्ट होने के कारण ये नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर मंडल की तीनों सीटों पर अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था सहारनपुर मंडल, चाहे वो सहारनपुर लोकसभा सीट हो या फिर कैराना लोकसभा क्षेत्र हो या फिर मुजफ्फरनगर सीट हो। सहारनपुर लोकसभा में भी वही बात हुई है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली जो चुनाव लड़ रहे थे, वो अपना बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट भी प्राप्त नहीं कर पाए। सहारनपुर नगर में तो मात्र 7,000 वोट उन्हें मिले। इस कारण से वो सारा वोट कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के द्वारा एक संविधान खत्म करना और आरक्षण समाप्त करने का जो झूठ फैलाया गया, उस झूठ का असर गरीब जनता में या बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स में दिखाई दिया। इस कारण से वोट ट्रांसफर हुआ और उसी के कारण ये नुकसान उठाना पड़ा। ये गणेश दत्त जी आपके पास आते हैं। कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करने का झूठ फैलाया, बीजेपी का आरोप। शायद आपके फोन का म्यूट हुआ, म्यूट हटा लीजिएगा। सभी को नमस्कार और सहारनपुर मंडल के सभी मतदाताओं को धन्यवाद कि उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों में अपना भरोसा जताया। मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे भाजपा के अध्यक्ष ने अभी आरोप लगाया कि झूठ का सहारा हो। ये बताएंगे कि क्या जो भाजपा के सांसद संविधान को बदलने के लिए 400 का नारा, 400 के पार का नारा लगा रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में, वो झूठ बोल रहे थे या इस हमारे आरोप की तस्दीक कर रहे थे? वो झूठ बोल रहे थे, तस्दीक कर रहे थे हमारे आरोप की। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस का लगाया हुआ है नहीं, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में अनेकों नेक बार, चाहे वो हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने अपहरण करके जिस तरह से उनका दुरुपयोग किया लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, ये सब चीजें एक्चुअली उसी के बाद महसूस की गई और उनको तस्दीक किया, उनको वेरीफाई किया, उनको बिल्कुल सच साबित किया आरोपों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न लोकसभा सांसदों ने भी, कि हमें संविधान बदलना है, चाहे वो कर्नाटक के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, तो कहीं के भी हो। सब लोगों ने बहुत अच्छे से तस्दीक किया। या तो वो मोदी जी का विरोध कर रहे थे या वो झूठ बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की जो वर्तमान सरकार चली थी, उस सरकार में जो खराब कानून, जो अंग्रेजों के शासन काल के खराब कानून थे, केवल उनको परिवर्तित करके सुधार करने का प्रयास किया गया। संविधान में सबसे अधिक बदलाव अगर कभी हुए तो कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुए। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं भाजपा के अध्यक्ष जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। और आरक्षण को तो समाप्त नहीं कर सकता। आपने जब विद्यार्थियों के सभी क्वेश्चन पेपर्स लीक आउट हो रहे थे, उसके लिए क्यों नहीं किया?
संविधान में संशोधन एक बनाया आपने। नेता राहुल गांधी जी जब भी भाषण देते तो तभी ये कहते थे वो संविधान को समाप्त कर देंगे। संविधान देश के मूल अवधारणा है, संविधान को कोई समाप्त नहीं कर सकता। संविधान को कोई समाप्त नहीं कर सकता, तो आपने संविधान को समाप्त करने वाले अपने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? किस सांसद, किस राज्यसभा के सांसद ने कहा है? आपको सब मालूम है। कर्नाटक के सांसद ने कहा, सबने कहा, 4 सांसदों ने बार बार कही ये चीज कि हम संविधान बदलना है, हमें इसके हमें 400 पार चाहिए। समाप्त करने का आरोप लगाएगा। उसी तरह आप भी सांसदों पे अब फिलहाल झूठा आरोप गढ़ रहे हैं कि सांसदों ने कहा है संविधान समाप्त कर देंगे। कभी नहीं सर, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि पहले दिन मोदी जी कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान की बात करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन से मेरा संबंध खत्म हो जाएगा, और अगले ही दिन वो फिर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब आप इसको भी नकारेंगे। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, आप इसको नहीं नकार सकते। जनता से बात करने का प्रयास किया, तभी उन्होंने मेरे देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे आप नहीं नकार सकते। जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। हेगड़े ने, आपके कर्नाटक के सांसद ने, हेगड़े ने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं। जिस तरह से अगर सहारनपुर मंडल की बात करें, सहारनपुर मंडल में अगर कैराना लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल को मिलाकर के 4 विधायक आपके वहां पे हैं, 4 विधायक आपके सहारनपुर मंडल में है, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में। बावजूद उसके आपकी कैराना भी और सहारनपुर सीट भी भारी मतों से हार जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह, क्यों नकारा आपको जनता ने? उसकी वजह मैं बता चुका हूं। बहुजन समाज पार्टी का तमाम वोट गठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ है, और ये उसी कारण उन जो आरक्षण लेते हुए जो जातियां थी, जो लोग आरक्षण का उपयोग कर रहे थे, जब इनके द्वारा झूठ फैलाया गया कि आरक्षण समाप्त कर देंगे, वो कम पढ़े लिखे लोग या सीधे सच्चे लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये 400 समाज के लोगों को आप कम पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं। सर ऐसा ना करो प्लीज। नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देखिए, आप उन्हें कम पढ़ा लिखा ना बताएं, वो मजदूर तबका जरूर है, लेकिन इस एनडीए के शासन में, इस मोदी सरकार के शासन में पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने पर मजबूर हैं। वो अनपढ़ नहीं है, मजदूर जरूर है, अनपढ़ नहीं है। उन्हें जब बहकाया गया, आरक्षण के बारे में बहकाया गया, तो उसी वजह से हुआ। उन्हें अनपढ़ ना कहो प्लीज। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की, क्योंकि मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन से हरिंदर मलिक चुनाव मैदान में थे, लेकिन करारी शिक्षक मंत्री की भी, अगर हम अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री चुनाव हार जाते हैं, से ज्यादा इनके तो कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं मजबूती रही है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोरी भी रही है। ये चाहे वो आप संविधान बदलाव का नारे को लेकर के कहें, या फिर कहीं ना कहीं जो है जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है, क्योंकि सहारनपुर में भी ये जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लेट प्रत्याशी का चयन किया है, कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही शायद। जी डॉक्टर महेंद्र जी, आप और जिस सांसद पे आरोप लगा रहे थे ये उचित नहीं थे, जिनकी बात कर रहे हैं आप, यही सांसद 2014 में सांसद रहे हैं। वो ईमानदार व्यक्ति है जी। यहाँ से अनेक लोकसभाओं में मेरी जिम्मेदारी लगी, चुनाव प्रचार में मैं रहा हूं, सब जगह वही चीज देखने को आई जो मैंने बताया, और जब सर्वेक्षण होगा उसमें भी। लेकिन सर, तमाम केंद्रीय सरकार की वो योजनाएं कहाँ चले गई? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने लोगों के मकान दिए, निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए, और आयुष्मान कार्ड
जो आपने वितरित किए हैं आप सब फिर से कर देंगे, तो दिखाई देने लगा कुछ दिनों के बीच। अब ये झूठ ही तो था। कांग्रेस के कार्यालय पर 5 जून को महिलाएं अपना वो गारंटी कार्ड लेकर पहुंची। इन्होंने झूठ ही तो फैलाया भेजे हुए थे, वो आपके द्वारा भेजे, आपके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। गणेश जी सुन लीजिए गणेश जी, आपके पास गारंटी कार्ड लेकर पहुंची भाई साहब जी। वो तो गारंटी कार्ड लेकर पहुंची कार्यालय में। नहीं, तमाम योजनाएं आपका लाभ आपने आम जन तक पहुंचाया, ये किसी से छिपा नहीं है। बावजूद उसके जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं से थी, वो उस उम्मीद पर मतदाता खरा नहीं उतरा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के कुल 36 प्रत्याशी जीतकर उत्तर प्रदेश में आए हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी तो उसके 37 सांसद चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नकारती है जनता, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी खामियां रही होगी, या एक ही नारा है कि जो विपक्ष ने दिया है या इंडिया गठबंधन ने दिया कि संविधान खतरे में। हाँ, यही नारा तो है। संविधान ने आरक्षण खतरे में बताया, संविधान खतरे में बताया कि संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, इस तरह की बात कही। और उसी का असर हुआ है, उसी से बहुजन समाज पार्टी का वोट, आप जहां जहां हमारी सीट हारे हैं, हम जहां जहां सीट हारे हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी का आप चुनाव का परिणाम देख लीजिए, वो उससे आपको पता लग जाएगा बहुजन समाज पार्टी का तमाम वोट गठबंधन प्रत्याशी को शिफ्ट हुआ है। और उसका ताजा उदाहरण आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव के निबटते ही, रिजल्ट के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी माजिद अली और उसके भाई को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। उन्हें तो उनके आपस में साठ-गांठ की भी शक रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो यही कारण है जी। कारण ये भी माना जा रहा है कि राजपूत समाज जिस तरह से विरोध कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का, खुली मुखालफत की है। संगीत सोम भी संजीव बालियान की मुखालफत कर रहे थे, नजर आए पूरे चुनाव भर, तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा है कहीं ना कहीं। अध्यक्ष जी, आपके लिए सवाल। और समीक्षा का पता लगेगा। देखो, राजपूत समाज को मैं सीधे सीधे आरोपित नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता कि राजपूत समाज की संख्या इस लोकसभा पर संजीवन विधानसभा में और देवबंद विधानसभा 21,000 की मतों से लीड किया है। उसका कारण है कि वहां माजिद को उसके जो जाति के वोट था वो माजिद को मिला जी। अगर वहां भी माजिद के जाति का वोट भी ट्रांसफर हो जाता तो हम वहां भी लूज करते जी। तो स्पष्ट से है बिल्कुल। ये गणेश जी, आप क्या कहेंगे? जो ऐन मौके पर आपके पार्टी ने, कांग्रेस ने राजपूत समाज से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया चुनाव से ठीक पहले, क्या उसका फायदा मिलता नजर आया आपको? ये स्ट्रेटेजिकल नियुक्ति थी और हुई है। और इसमें जो है, मैं एक चीज कहूंगा कि अभी अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे पास वोट बैंक शिफ्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तो बी टीम के रूप में काम किया पूरे चुनाव में, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था हमारे पास। बड़ी ही असमतल भूमि हमें दे दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, सभी संवैधानिक संस्थाएं इनके फेवर में खड़ी थी। उसमें भी हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनको नीचे लेके आए। अब आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की हार है, राजग गठबंधन की नहीं। राजग गठबंधन की 357 सीटें थी और केवल 57 सीटों के करीब इनकी 357 सीटें थी, लगभग 60 सीटों के करीब कम हुई और 60 ही सीटें बीजेपी की कम हुई। बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटें हारी हैं, न कि राजग ने। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, क्यों पब्लिक ने इसे सजा दी? इसलिए दी कि भाजपा की सरकार जनहित के और जनता के सरोकारों से कोसों दूर निकल गई थी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। जनता के बीच में जाएंगे और मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्होंने तो हमारे बैंक खाते तक सील कर दिए थे। जन कल्याण कहा था कि इनके पास पैसा नहीं है चुनावी रैली करने के लिए,
गठबंधन को इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी का बताया था कि दोबारा रिलीज हुई है पिक्चर, उसी पिक्चर को जिसे पहले फ्लॉप बता रहे थे, फ्लॉप होने का दावा पेश कर रहे थे, उसी ने इनकी फ्लॉप होने की पूरी कहानी पूरी अच्छे से लिख दी और पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी, और ऐसा हुआ। आप फ्लॉप कहते रहे। मोदी जी संसद में खड़े, एक मिनट लूंगा सर, एक मिनट लूंगा सैनी साहब। मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और अब उस एक अकेले पे कितने भारी? नायडू भारी, चढ़ाव तो चलते रहते हैं, देवेगौड़ा भारी, उस पे नीतीश कुमार भारी, कितने भारियों की बात करोगे आप? किस किस को दोगे स्वास्थ्य मंत्रालय, किस किस को दोगे वित्त मंत्रालय, किस किस को दोगे गृह मंत्रालय, और सबको दे दोगे तो अमित शाह जी को क्या दोगे? झुनझुना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आसान तरीके से सब हो जाएगा। वैसे तो मैं कहता हूं कि सरकार बनेगी नहीं, और बन गई तो चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। और इमरान मसूद हमारे क्षेत्र में इसलिए जीते हैं कि वो 12 महीने 5 साल जनता से जुड़े रहे, जनता से उन्होंने कभी किनारा नहीं किया, जबकि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका जनता से कोई सरोकार, कोई नाता ही नहीं रहा 5 साल में। वो तो चुनाव लड़ते थे, हारते थे, चले जाते थे, और इसका आप देख लेना, अब फिर वो जो है हारेंगे, चले गए, फिर 5 साल बाद दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। कांग्रेस तो 3 अंकों तक ही पहुंच पाई बड़ी मुश्किल से। अरे सर, वो जमाना भी था, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप एक समय 2 सीटों पे थे और आज आप 243 पे हो, लेकिन 303 से 243 पे 60 सीटें घटा के लोकतंत्र में आपको ये बताया है, लोकतंत्र ने अपनी ताकत बताई है कि हमारी ताकत क्या है। आप मोदी जी ये कहते हुए नहीं थकते थे कि मोदी सरकार, और अब आज 1 घंटे के 1.5 घंटे के भाषण में उन्होंने राजग कही, मोदी सरकार का नाम ही नहीं है साहब। अभी भी 9 तारीख के बाद पूरा राजग, भाजपा और मोदी जी सभी मोदी सरकार लगा दीजिएगा। 9 तारीख के बाद आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी पर। डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है, राम मंदिर और 370 का मुद्दा लेकर के आप लोग जनता के बीच में जा रहे थे, विकास के मुद्दे पे लेकर आप लोगों को जनता, लेकिन अयोध्या भी सीट आप हारे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां ऐसी रही होंगी कि इंडिया गठबंधन को तवज्जो मिली है और बीजेपी को नकारा गया। रोशन लाल जी, आरक्षण पर झूठ फैलाना ये इतना बड़ा मुद्दा है कि किसी भी मुद्दे पे हर सवाल का एक जवाब ये नहीं बताएंगे कि मणिपुर क्यों नहीं गए, ये नहीं बताएंगे कि शरण के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई, भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई। गणेश जी डॉक्टर साहब का सवाल जवाब आने दीजिए। डॉक्टर साहब बताइएगा। मैंने कहा है कि ये वोट शिफ्टिंग की वजह है, केवल और केवल वोट शिफ्टिंग की वजह नहीं। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 180 से ज्यादा रोड शो, रैलियां, जनसभाएं कर चुके हैं पूरे चुनाव पर, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की महज 72 कार्यक्रम लगे हुए हैं पूरे देश में। बावजूद उसके क्या मोदी जी की कोई कार्यशैली या उनकी भाषणबाजी या फिर उनके जो जनता को रिझाने का तरीका है इस बार भाया नहीं, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है। भाई साहब, रोशन लाल जी, अगर मोदी जी का तरीका जनता को न भाता तो हम आज सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना होते। आज भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमारा ही तरीका जनता को भाया है, इसीलिए हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बहुमत में आए हैं लेकिन एनडीए गठबंधन, लेकिन कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको भी मना लिया गया है। तो देखा जाए तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन लोगों के दिलों में जो एक अलग सा मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को किस तरह से आप रिमूव कर रहे हैं? भाई साहब, वो चुनाव पूर्व का गठबंधन है हमारा, उनका सहयोग पहले से है, अब भी है और आगे भी रहेगा। जी गणेश जी, आप कुछ कह रहे थे कि मैं ये कह रहा था क्योंकि सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए कि
तो आप लोगों ने भी पूरा प्रयास किया है। नीतीश कुमार को आपने उप प्रधानमंत्री बनाने का दावा किया था, पेशकश की थी कि आइए उप प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी खामियां रही होंगी कि नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया। जी बताइए। ऐसा है कि वो नीतीश कुमार तो चुनाव से पहले ही अलग हो गए थे, गठबंधन के मूर्त रूप धारण करने से पहले ही गठबंधन से अलग वो पलटी मार के और उधर चले गए थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे लोगों ने अगर विश्वास ना किया होता तो हमें 243 ना मिलती। अरे अध्यक्ष जी, अगर नीतियों पे विश्वास किया होता तो 400 पार का नारा, 370 पार का नारा आज जुमला ना होता, ये सच साबित होता। कहीं ना कहीं आप मानिएगा, ये वोट बैंक शिफ्टिंग की बात नहीं है। वोट बैंक शिफ्ट होता है तभी 2014 में कांग्रेस गई थी, वोट बैंक शिफ्ट हुआ था तभी आप सत्ता में आए थे। लेकिन आप लोगों ने जो वायदे किए थे उन वायदों के लिए कुछ भी डिलीवर नहीं किया, और उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमारे दो के जो फॉर्मूले पे आपकी सरकार चली है, जिसने देश की सारी संपत्ति को लूटकर दो चार औद्योगिक घरानों के घरों में भर दिया है और भरने की मंशा रखती है। इसकी वजह से ये बात सही है कि आपके संविधान के प्रति आप लोगों की आस्था पे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ उसका आपको पता होगा। आपको इसलिए, लेकिन ये भी सच्चाई है लोगों को मुफ्त राशन दिया उसका पता होगा। देश के अंदर 10-12 करोड़ महिलाओं को क्या उसका पता होगा। देश के अंदर अनेक घरों में शौचालय बनवाए, स्वच्छता अभियान चला उसका पता होगा। और चारों तरफ रेलवे लाइन का दोहरीकरण जो आपके शासनकाल से अटका पड़ा था वो हमने करा है। ये जो दोहरीकरण की नीतियां हैं, ये बहुत पहले की है। ये जो रोड बनता हुआ देख रहे हैं, NHI बनता हुआ देख रहे हैं, देहरादून से दिल्ली तक का सफर हाईवे पे में पूरा करने का रोड बनता देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में भाई साहब पहली सरकार बनी थी कृष्ण मेनन और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 करोड़ का घोटाला राइफल और जीप खरीदने में कर लिया था। और घोटालों की बताऊं तो 1 घंटा पूरा 1 घंटा लगेगा। आप लोग लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से इस पे काम हो रहा है। कोई रातों रात नहीं होते ये काम जो है धीमे धीमे चलते हैं। अब आपकी सरकार और 6 महीने बाद चली जाएगी, ये काम तब भी चलता रहेगा। इस देश के अंदर आप ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे कि कांग्रेस की सरकार अब दोबारा इस देश में आने वाली नहीं है। आप जब चुनाव में आएंगे 2027 के चुनाव में आप लोग आएंगे, तब तक आपका एक गठबंधन छिन्न भिन्न हो चुका होगा। ये गठबंधन के सहारे आपको सांस मिली है। ये गठबंधन 6 महीने के बाद ये गठबंधन छिन्न भिन्न मिलेगा। अरे सर आप बढ़ना चाहते थे। बिल्कुल देखिए, समय का अभाव है। आप दोनों गणेश जी, समय का अभाव है, 1-1 मिनट का सवाल रहेगा। सबसे पहले गणेश जी आपके पास आएंगे, 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो चुनाव के दौरान जो अपनी घोषणाएं की थी और सरकार बनाने का दावा किया था, सरकार बनाने में कांग्रेस पूरी तरह फेल हो गई है। क्या कहेंगे 1 मिनट में? कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया था, जितने हमने वायदे किए वो लोक हित में थे, जनहित में थे, किसी मित्र के हित में नहीं थे। और जनता ने उन्हें सही माना। काफी हद तक जनता ने हमें ताकत दी है, विपक्ष मजबूत है। हम अब भी जनता की लड़ाई को एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में जाके और सड़कों से संसद तक संघर्ष करके लड़ते रहेंगे। और जनता के लिए न्याय के जो हमने वायदा किया, ठीक है हमारी सरकार नहीं आई, हम नहीं दे पाएंगे उस चीज को, लेकिन हम उसकी मांग करते हुए उसके लिए संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भटकी हुई नीतियों से दोबारा पटरी पे आए और लोक हित में काम करते हुए जो हम लोगों ने घोषणा की उन पे ध्यान करते हुए अध्यक्ष जी आपके पास आएंगे।
हम अध्यक्ष चाहेंगे जी, आपके लिए कि सवाल भारतीय है। जनता पार्टी इन नीतियों पे काम करे, इन चीजों पे हमने मार्ग दिखाया, भारतीय जनता पार्टी काम करे ईमानदारी से, इन पे दे महिलाओं को 1-1 लाख रुपया, दे गरीबों किसानों को एमएसपी की बात तो ये करते नहीं। इन्होंने आयोग बनाया, उसका कार्यकाल नहीं रखा, कितना कार्य 700 किसान गणेश इन्होंने जी, आंदोलन में मरवा दिए, किसानों को आपका इन्होंने समय ओवर हुआ खालिस्तानी है बता अभी। दिया, आतंकवाद बता गणेश जी, दिया। आपका समय ओवर हुआ है मीडिया प्रभारी जी, अब। देश की अर्थव्यवस्था जहां आपने पहुंचा रखी थी 10वें नंबर पे आ गई, 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई, और आने वाले इन्हीं इसी सरकार में तीसरे नंबर को, पूरे विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना के देंगे भारत सर वो को। पिछले 15 साल से तय है कि इतना समय लग जाएगा। अचीवमेंट आपके कार्यकाल में हुआ, मैं मानता हूँ। 15 साल से वो रोड मैप महेंद्र पे सैनी चला जी, रहा था, 20 साल से वो तय गणेश था। जी, गणेश जी, आपका आपका 55 साल समय मिले, ओवर हो चुका है। महेंद्र सैनी जी, आपकी आपसे पार्टी आपके को लिए भी 1 55 मिनट का साल सवाल मिले, है। 55 साल में देश का विकास क्यों नहीं कर पाए? अरे महेंद्र सैनी सर, जी, उन्नीस जिस आगे देश चलते में चलते सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बने, और उन हवाई जहाजों को आपके सरकार ने मैं गणेश यही जी, तो एक्सपोर्ट कहना कर रही चाह है। रहा हूँ कि जिस देश में 1984 तक कार का पहिया नहीं बनता था, आज उस देश में हवाई जहाज बन रही, जहां कट्टे तमंचे बनते थे आपकी सरकार में, वहां मिसाइलें बन रही और विदेशों को निर्यात हो रही। कुछ नहीं किया। गणेश जी, आपका समय अब हो चुका है। अब डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, आपसे आखिरी सवाल है, 1 मिनट में जवाब चाहूंगा। आप लोगों की सरकार बनने जा रही है, 9 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तीसरी बार। संभावना है। ऐसे कौन से वादे होंगे जिनको आप लोग खरा उतरेंगे, जिनको को लेकर के अब आप जनता के बीच में गए थे, जिन वादों को लेकर उन पर कितना खरा उतरेंगे, क्या कुछ वादे बाद करना में 10 चाहेंगे इस सेकंड बात मुझे में? भी देना सैनी साहब, मुझे भी देना 10 सेकंड बाद में। जी 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 क्या डॉक्टर दोबारा साहब, सवाल करिए। आपकी सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी। जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने जारी किया था, चुनावी घोषणा पत्र में, उस पर कितना खरा उतरेंगे, क्या कुछ नीतियां रहेंगी, कैसे देश की जनता को आप आगे की जो तमाम योजनाएं हैं वो दे पाएंगे, इस पर क्या भारतीय कहेंगे? जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जब जब जो कहा है उसे पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और बल्कि कह के करती है, वो सब किए हैं, उन्हें पूरा किया है। और अब भी संकल्प पत्र में जो हैं, जो भी वादे हमने किए हैं, वो सभी वादे, संकल्प पत्र के सभी वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और देश को विकास के पथ पर लेकर जाएगी। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 2047 तक इस भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का वादा किया है, इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का वादा किया है, इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी हमारा सदन के अंदर मजाक उड़ाया करती थी, कभी जब अटल जी के सामने मजाक उड़ाया करती थी, हम दो हमारे दो का कहकर हमारा मजाक उड़ाया करती थी। वही हम दो और हमारे दो की पार्टी है जो आज 80% भारत भूमि पर भाजपा शासन कर रही है। जी 1 मिनट लो जी। जी गणेश जी, आप कर रहे सिर्फ 10 मिनट का समय, 10 सेकंड का जी। सर, इन्होंने अभी कहा कि महेंद्र जी ने कहा है, अध्यक्ष जी ने, कि मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु को बनाने का वायदा किया है। क्या मोदी जी इस अपने तीसरे कार्यकाल में अगर सरकार बनती है, देश की बेटियों से, महिला पहलवानों से, बेरोजगारों से, किसानों से माफी मांग के एक वायदा करेंगे कि वो ईमानदारी से, 1 मिनट सैनी साहब, मैं बोला नहीं आपके बीच में सर, प्लीज है, आप बाद में कर देना। क्या वो वायदा करेंगे कि हम मणिपुर जाके वहां की महिलाओं का जो अपमान हुआ है, उन्हें नग्न सड़कों पे परेड कराई गई है, उनको न्याय दिलाएंगे? क्या वो कहेंगे कि अजय टैनी, जो हमारे अजय मिश्रा टैनी थे, वो उनके अंत तक गृह राज्य मंत्री देश के बने रहे, उनके लड़के ने 6 किसानों को कुचल दिया, उसके लिए वो माफी मांगेंगे? क्या महिला खिलाड़ियों से माफी मांगेंगे? 30 लाख खाली पड़े रोजगारों को युवाओं को देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे और इन चीजों का वायदा करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें संगठन की सरकार चलानी है, और संगठन की सरकार चलाने में कुछ काम तो वो करने पड़ेंगे उन्हें, मजबूरी। लेकिन वो उन चीजों को जिनको कर चुके हैं, जहां उन्होंने महिलाओं को, किसानों को, युवा बेरोजगारों को कोई न्याय नहीं दिलाया, वो अब न्याय नहीं दिला पाएंगे। अभी उसका रीजन ये है कि उनकी नीति और नीयत में कानून का राज रहा है, कानून का महेंद्र शासन सैनी, रहा है, कानून अपना काम करता रहा है, कानून अपना काम करेगा। और जितने इन विरोधी दलों की सरकारों में जितने गुंडे, अपराधी और माफियाओं को यहाँ पाला गया है, उन सबका खात्मा करने का, उन सबको
जेल के अंदर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है। वॉशिंग मशीन का यूज, अच्छा अध्यक्ष एक चीज बता दीजिएगा, वॉशिंग मशीन कब तक चलेगी? वॉशिंग मशीन कब तक चलेगी? वॉशिंग मशीन नहीं, जो लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का साथ देने वाले लोग हैं, वो यहाँ आएंगे। कानून नहीं, जो बीजेपी को मानने वाले लोग हैं वो बीजेपी में आ जाएंगे और उनके जो सब ठीक हो जाएंगे, उनके सब गुनाह माफ हो जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। चलिए देखिए, आप लोगों ने दोनों मेहमानों को सुना, दोनों ने अपने अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी ने वादा और दावा किया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री पद की, और उसके बाद जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई उन पर खरा उतरने की बात की होगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई तमाम योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं गणेश दत्त शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भरपूर मजबूती के साथ वो अपना फर्ज निभाएंगे, और जो कानून बदलने की बात की जा रही थी, चाहे वो झूठ था या सच था, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच गई। यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कई सारी सीटें उत्तर प्रदेश में गंवानी पड़ी है और दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है कुल 37 सीटों पर। अब समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया तो 6 सीटों पर कांग्रेस के सांसद जीत कर आए, तो वहीं 36 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। इस कार्यक्रम में इतने, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आगे के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।